राधे राधे, हरे कृष्णा। ऐसा माना जाता है कि पितृ अपने परिवार की रक्षा कवच की तरह होते हैं। वो हमेशा अपने परिवार, अपनी पीढ़ियों के बारे में ही सोचते हैं, उनकी समय समय पर सहायता करते हैं। एक अवधारणा यह भी है कि ईश्वर पूरी सृष्टि के संचालक होते हैं और सभी को देखते हैं, किंतु पितृ केवल अपने परिवार को ही देखते हैं। जिस घर में पितरों की पूजा होती है, अर्थात अपने मृतक पूर्वजों का स्मरण किया जाता है, उनके निमित्त भोजन, वस्त्र आदि का दान करते हैं, उस घर में पितरों की कृपा बनी रहती है। ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में भी देवताओं पर पुष्प अर्पित करने से पहले पितरों को श्रद्धा पुष्प चढ़ाने चाहिए। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित करें और अपने पितरों की रुचि का भोजन बनाकर उन्हें श्रद्धा से खिलाएं। इसके साथ साथ अपने पितरों के नाम से उनकी मृत्यु तिथि या श्राद्ध के दिन अपनी इच्छा में सामर्थ्य के अनुसार अभावग्रस्त गरीब श्रमिक को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबलि निकालने का भी विधान है। पंचबलि का अर्थ है 5 प्रकार की प्राणियों के लिए भोजन निकालना। सबसे पहले गौ बलि अर्थात गाय के निमित्त भोजन निकालें। दूसरा श्वान बलि अर्थात कुत्ते के लिए भोजन निकालें। तीसरा काक बलि अर्थात कौवे के लिए भोजन निकालें। चौथा विश्वदेव बलि अर्थात देवता आदि के लिए भोजन निकालें। पांचवा पिपलिका बलि अर्थात चींटियों के लिए भोजन निकालने के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराते समय पत्तल का प्रयोग अथवा तांबे, पीतल, कांसे, चांदी आदि के बर्तन में भोजन कराना चाहिए, क्योंकि पितरों को लोहे के अर्थात स्टील के बर्तन में खाना खिलाना शुभ नहीं माना गया है। पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन में रखे सावधानियाँ। पितरों के लिए बनाए गए भोजन में उड़द, मसूर, अरहर, चना, लौकी, बैगन, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, अलसी का तेल, पीली सरसों का तेल, मांसाहारी भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। श्राद्ध में बनाए जाने वाला भोजन श्राद्ध के दिन गाय के दूध से बनी वस्तुएं, खीर, मिष्ठान, जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, आम, अनार, आंवला, नारियल, नारंगी, अंगूर, चिरौंजी, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल आदि उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपने पितरों के लिए काले तिल के द्वारा तर्पण अवश्य संकल्प करना चाहिए। काले तिल के कुछ दाने श्राद्ध स्थल पर अवश्य बिखेर दें, ताकि पितरों के निमित्त निकाला गया भोजन दुष्ट आत्माएं ग्रहण न करें। श्राद्ध के दिन अपने पितरों के गुणों का स्मरण करते हुए मौन व्रत धारण करें, कम से कम बोलें, सदाचरण का पालन करें। वैसे तो पितृपक्ष में परिवार में पति पत्नी को नियम संयम से रहना चाहिए, भोग विलास से दूर रहें और पितरों का स्मरण करें। जिस परिवार के पितृ प्रसन्न होते हैं वह परिवार सदैव उन्नति करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पितरों को कभी अवहेलना न करें और जितनी भी श्रद्धा हो पितरों के निमित्त भोजन, वस्त्र आदि दान करते रहें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने का विशेष महत्व है। इसमें भी गया, पुष्कर, प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ तीर्थ के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल क्षेत्र में श्राद्ध के दिनों में किया गया पिंडदान गया तीर्थ में किए गए पिंडदान से 8 गुना अधिक पुण्यदायी है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में अंतिम श्राद्ध किया जाता है। इसके पश्चात संबंधित व्यक्ति के निमित्त किसी भी प्रकार का श्राद्ध कर्म या पिंडदान नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन पितरों को गया में श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, उनका श्राद्ध यहाँ करने पर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा यहाँ ब्रह्म कपाल के रूप में निवास करते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के 5वें सिर की आकृति की शिला आज भी मौजूद है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पांडवों ने अपने कुल के नाश के दोष से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहण के समय ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों का तर्पण किया था। ब्रह्म कपाल की पितरों की मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च तीर्थ के रूप में महत्ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म कपाल में अपने पितरों का पिंडदान अवैध तर्पण करने से उसके कुल के सभी पितृ मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्म कपाल भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बसा है, इसलिए इस स्थान पर पिंडदान करने से मृत आत्मा को तत्काल मोक्ष मिल जाता है। इस तीर्थ की इतनी महत्ता है कि पीछे एक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने झूठ बोल दिया था। इससे क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मा जी का वह मुख काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। इस तरह ब्रह्मा जी के 5 के जगह 4 मुख रह गए, जो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के वह कटा हुआ सिर भगवान शिव के हाथ से चिपक गया। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वह सिर अलग नहीं हुआ। इस कोशिश में जब शिव बद्रीनाथ में एक समतल स्थान पर पहुँचे तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर अलग हो गया। उस समय से ही इस स्थान का नाम ब्रह्म कपाल हो गया। भगवान शिव ने इस स्थान को वरदान देते हुए कहा, जो व्यक्ति इस स्थान पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा उसे सीधा मोक्ष मिलता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें।